हो जाएगा रहने के लिए? 25 तारीख से पहले सारे लोगों को चाहिए कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ के रोड में फेंक दें। बस यही। हाँ, तो ये सरकारी विभाग है, इसलिए जो है हमको जो है दौड़ाते रहिए, आप बोलते रहिए, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नया से कनेक्शन चार्ज दीजिए, नया से कनेक्शन चार्ज दीजिए। ये तो कंज्यूमर को मैंने गला दबा करके पैसा वसूला जा रहा है। पहले जब हमारा मैसेज जाता होगा ना, मैसेज करीब 3-4-5 महीने तक कुछ नहीं पता चला कि क्या मेरा बिल है क्या नहीं है। अचानक से मैसेज मिला है 20 दिन के पहले, 25 दिन पहले कि आपका 18,000 का बिल है। रांची में बिजली इस्तेमाल करने वाले हो जाइए होशियार, नहीं जीएम की ओर से 25 से पहले आप लोग अगर बिजली के बिल जो है वो भुगतान नहीं किए तो आप लोगों का लाइन जो है वो कट हो जाएगा। आप लोग रह जाइएगा अंधेरे में। अंधेरा मतलब समझते हैं, डिबिया में जला कर रहने के लिए मजबूर हो जाइएगा। हम सवाल यहाँ के अधिकारियों लोगों से पूछना चाहते हैं, या जनता इन लोगों से सवाल पूछ रही है कि आप पेपर में ऐड निकाल दिए, मीडिया के माध्यम से न्यूज़ निकाल दिए। जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हुए हैं उन लोगों का क्या हाल होगा? उन लोगों के द्वारा तो आप कुछ राहत नहीं दीजिएगा, ना कुछ बताइएगा, ना कोई आप लोगों के माध्यम से उन लोगों के तक पहुंचाने का कुछ काम किए हैं। अब 25 तारीख के बाद जो है अब देखना होगा कि जीएम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है आम जनता लोगों के साथ। हमारे साथ आम जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, 25 तारीख तक जीएम की ओर से कहा गया है कि जब तक बिजली के बिल अगर भुगतान नहीं करते हैं तो आप लोगों का लाइन कट हो जाएगा, अंधेरे में मजबूर हो जाइएगा। ये कहाँ तक जायज़ है कि अचानक से ये 25 तारीख का फरमान जो जारी किया गया है, किसी का बिल है 10,000, किसी का बिल है 50,000, किसी का लाखों का बिल है, ये तो बिल भेजा नहीं जाता है। बिल नहीं भेजने के कारण बिल किस सिर पर चढ़ जाता है। और अचानक से ये जो बोल दिए कि कहाँ से पब्लिक देगी, 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, झारखंड में कितने का नौकरी जो है कि किसी को लाखों का नौकरी मिल जाता है, वो कहाँ से पैसा देगी? आप तो बिल जो भेज रहे हैं दुगना तिगुना बिल भेज रहे हैं। पब्लिक तो ये तो कंज्यूमर तो नहीं जान रही है कि हम कितना यूज कर रहे हैं और कितना मेरा बिल आ रहा है। आप तो यूनिट दिखा करके बिल नहीं देते हैं, आप तो बिल भेज दिए कि इतना का रिचार्ज कीजिए। वो कहाँ की है? नहीं भेजते, वही तो बता रहे हैं कि नहीं बिल भेजते हैं ना कुछ करते हैं। तो हाँ, तो ये अचानक से जो फरमान जारी कर दिए, कहाँ से लोग देगा, कहाँ से लोग देगा? तो ये आदमी के ऊपर तो ये तो बोझ डाल दिए। आदमी कर्जा लेकर के पैसा लेकर के देगा, ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो हो रहा है बोलने के लिए, जिसका बिल है ज़्यादा उसका भी बोला जा रहा है। जैसे मैसेज आया हुआ है किसी के मोबाइल पे। आप मैसेज जानते हैं? मैसेज पढ़ने जानते हैं? नहीं, तो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना सर। अगर नहीं जानते हैं तो? नहीं जानते तो किसी को पढ़वाएंगे ना। तो मैसेज जैसे इतना अगर भी... मान लेते हैं कि कोई पढ़ने वाला नहीं रहा तब? हाँ, तब क्या करेंगे जब बिल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। हर एक बाइक मैसेज आता है कि नहीं आप लोग बिजली बिल जमा कीजिए, अचानक से आता है, नहीं तो इतना तारीख तक आपका कर दिया। कितना बिल आ गया आपका? अभी बिल मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं बिल नहीं है इसमें, बिल का हिसाब नहीं भेजिए। लेकिन रिचार्ज के लिए मैसेज आ रहा है कि आप रिचार्ज कीजिए यहाँ आके। तो वही हम यहाँ आए हुए हैं चेक करने के लिए कि कितना मेरे बिजली बिल है। बिजली बिल हम देखेंगे, मेरा 10,000 है, 5,000 है या 500 है, कितना है। कहा है कि हम हर 1 महीना 2 महीना के बीच हम बिजली बिल आके भर रहे हैं। बिजली बिल नहीं जा रहा तब भी भर रहे हैं। बिजली बिल मालूम चल रहा है कि कितना का बिजली बिल आ रहा है? नहीं, यहाँ आके पूछते हैं, यहाँ बताते हैं यहाँ के लोग। यहाँ जब बैठते हैं तो बताते हैं, चाहे वहाँ बिल्डिंग हरा वाला बिल्डिंग में भी पूछते हैं, तो जाके वहाँ बताते हैं तो फिर बताते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? आप भी बहुत परेशान इधर उधर हो रहे हैं। 25 तारीख के बाद जो है आप लोगों को अंधेरा में मजबूर रहने। 25 तारीख से पहले सारे लोगों को चाहिए कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ के रोड में फेंक दें। बस यही कहना है। परेशान है आप लोग स्मार्ट मीटर लगने से, क्यों परेशान? देखिए, इसमें बहुत सिंपल 2-3 प्रश्न है मेरा। कोई भी कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर अपने बिलिंग को देखता है जो हो रहा था स्मार्ट मीटिंग के पहले, मीटर लगने से पहले। मान लीजिए कि एक हर महीने में कुछ वेरिएशन होता है, वो ठीक है। लेकिन एक एवरेज अगर हम निकालें 12 महीने का, तो हमको एक एवरेज आता है कि मान लीजिए हमारे घर में 300 यूनिट बिजली कंज्यूम होता है।
अब आज जब स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो ये 300 यूनिट की जगह जो है हमारा बिलिंग जो हो रहा है वो बढ़ करके जो है कभी 500 यूनिट, कभी 550 यूनिट, यानी कि 300 से बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुगुना उठ जाए, दुगुना हो नहीं हो, मतलब ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 2000 देते थे, आज हम 3000 4000 दे रहे हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि पहले जब भी कोई मीटर इंस्टॉल होता था तो इंस्टॉल होने से पहले उसका कैलिब्रेशन होता था। उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है बिजली विभाग के पास में, जहाँ की हर मीटर टेस्ट होता था। टेस्ट होकर के वो वेरिफिकेशन होने के बाद उसका एक सर्टिफिकेशन होता था कि ये जो मीटर रीडिंग करेगा वो रीडिंग एज पर कंजम्पशन होगा, परफेक्ट होगा। आज की डेट में जितने भी ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, सीधे जो है एक मीटर आता है, बक्से से उसको खोला और कंज्यूमर के यहाँ उसको लगा दिया और लगाने के बाद जो है लाइन चालू। अब हमारा कंजम्पशन सेम रहते हुए हमारा मीटर जो है आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे पहला कि वो सर्टिफिकेशन क्यों नहीं हमें दिया जा रहा है, वो अगर हमें मिलेगा तो हमको ये समझ में आएगा कि मेरा रीडिंग जो है वो सही है एज पर कंजम्पशन। ये चीज़ आज की डेट में नहीं है। मेरा यही प्रश्न है, मेरा यही ऑब्जेक्शन है कि ये सर्टिफिकेशन के बिना मीटर लगा करके और क्यों कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा पैसा डिमांड किया जा रहा है, पेमेंट लिया जा रहा है, और कंज्यूमर उसके बाद जो है वो परेशान होता है। कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जाइए, कभी असिस्टेंट इंजीनियर के यहाँ जाइए और कोई सुनवाई नहीं। जो आपका मीटर दिख रहा है वो बोलेगा ये परफेक्ट है। टेस्ट सर्टिफिकेट कहाँ है कि वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा है? मैन्युफैक्चर के यहाँ आने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सही है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। वो काम नहीं हो रहा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट इशू हो रहा है और सिंपली पेमेंट हो रहा है। यही मेरा। मीटर को कैलिब्रेट नहीं किया जाता, यानी कि उसको जो टेस्ट करके टेस्ट बेंच पर लगा करके और उसको जो एडजस्टमेंट होता है कि वो सही रीडिंग नोट करे, वो किए बिना डायरेक्ट लगा दिया जाता है। ऐसे में तो आम जनता का पैसा जो है वो सबों को इससे परेशानी है। और हमको तो ये कहना है कि हम कंज्यूमर हैं और हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पेमेंट हम कर रहे हैं, अगर हम 2 रुपये का चीज़ खरीद रहे हैं तो हम 2 ही रुपया देंगे ना। अगर हमको कोई 3 रुपया अगर वो बिल डिमांड करेगा तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ये सरकारी विभाग है, इसलिए जो है हमको जो है दौड़ाते रहिए, आप बोलते रहिए, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। मेरा एक ही प्रश्न है कि आप टेस्ट सर्टिफिकेट हर मीटर के साथ पहले दीजिए और आपको जो बिलिंग आप करते हैं उसको कीजिए, तब कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा और नहीं हमको कोई ऑब्जेक्शन रहेगा। दीजिए, ये तो कंज्यूमर को मैंने गला दबा करके पैसा वसूला जा रहा है। पहले जब हमारा जो मीटर था, स्मार्ट मीटर लगने के पहले हमारा 600-700 रुपये बिल आता था। आज हर महीना बोलते हैं मोबाइल में ये आता है कि आप 3000 का रिचार्ज कीजिए, नहीं तो लाइन काट दिया जाएगा। मैंने 700 रुपया बिल के जगह हम 3000 रुपया का हर महीना रिचार्ज कर रहे हैं। बताइए कितना परेशान है इसको लेकर। परेशान लगता है कि हम तो घर में डिबरी जलाएं, ये समय आ गया है, लालटेन जलाएं, ये समय आ गया है। कहाँ से आदमी 10,000 का नौकरी करेगा और ये 3000 रुपया का हर महीना रिचार्ज करेगा? ये तो गला दबा करके वसूला जा रहा है। ये तो हमारे मोबाइल पे केवल बिल नहीं आता है, ये कहा जाता है कि आप इतना का रिचार्ज कीजिए। मेरा बिल क्या है उसका कोई अता पता नहीं है। कितना हमारा 200 यूनिट फ्री दिखाता है, जो 2 कमरा का बिल में 2 कमरा का ई में 2 ठो LED जलता है, 2 ठो पंखा जलता है। 200 यूनिट हर महीना उड़ जाएगा। उसके बाद भी हर महीना 3 महीना का आप रिचार्ज कीजिए, नहीं तो लाइन काट दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो कंज्यूमर को आप मैंने गला दबा करके पैसा वसूल रहे हैं। अच्छा, बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है क्या के लिए परेशान है? बिजली बिल को लेकर। मेरा दुकान है, दुकान का लाइन कट गया। अभी पता चल रहा है कि मेरा बिल 18,000 का है। बाप रे। अभी मालूम चल रहा है कि मेरा बिल 18,000 का है। 2000 यहाँ पे आए हुए हैं जमा करने के लिए। क्या करें? करीब 3-4-5 महीने तक कुछ नहीं पता चला कि क्या मेरा बिल है क्या नहीं है। अचानक से मैसेज मिला है 20 दिन के पहले, 25 दिन पहले कि आपका 18,000 का बिल है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? तो आप सरकार से पूछे कैसे चलेगा? सरकार बताइए कैसे चलेगा? तो हम लोग तो परेशान है। यहाँ के जाइए या यहाँ के अधिकारी के बारे में और से नहीं मालूम चला? कुछ पता नहीं चला। SDO के पास जाइए, वो बोलता है वहाँ जाइए, वो बोलते हैं वहाँ जाइए। हम लोग यही करते रहे, मतलब अपने आप को बाईपास करते रहिए। हम लोग परेशान होते रहिए, यही तो हो रहा है। अब इसमें जितनी परेशानी आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं, इसको सॉर्ट आउट किया जाए कम से कम। और क्या कहें हम लोग? तो आपने सुना कि जो बिजली कंज्यूमर है उन लोगों को कितना परेशानी है। परेशान हो गए हैं, बिजली विभाग के ओर से पूरा परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए, नहीं तो 6 महीना से बताया जा रहा है कि नहीं तो बिजली के बिल आया गया है,
नहीं तो मैसेज भी कोई कोई लोगों को पहुंच रही है, कोई लोगों को नहीं पहुंच रही है। उन लोगों के द्वारा क्या है बताया जा रहा है कि मेरा 50,000 रुपया, किसी का 60,000 रुपया, किसी के 70,000 रुपया, किसी का 80,000 रुपया, किसी के 1 लाख रुपया, ये बिल तक आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ के SDO, यहाँ के JE की ओर से लाइन कट। आप रहिए अंधेरा में भैया, ये नहीं, सरकार को पहले भुगतान करिए पैसा, उसके बाद जो है आपको बिजली फिर मिलेगी, यानी समझे, तब तक आप अंधेरे में रहिए। अब देखना होगा कि वरीय अधिकारी के द्वारा क्या इस गरीबों लोगों को कुछ राहत मिलती है, या ऐसे ऐसे अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, या ऐसे ही जय साहब जो का मनमानी चलते रहेगा।